नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, कितने देश इसमें शामिल हैं, कब-कब इसके कहाँ-कहाँ इसके सम्मेलन हुए हैं, 2024 में सम्मेलन कहाँ हुआ है। ठीक है, 2024 में कुछ नए देश भी ज जोड़े गए हैं, तो सारी जानकारी देख लेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रिक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 16 जून 2009। 16 जून 2009 रूस में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, येकातेरिनबर्ग, ठीक है, ये स्थान था। जो इसका नामकरण किया है, इसका नामकरण यानी कि पहले जो इसको बोलते थे, ब्रिक बोलते थे, BRIC। ठीक है, ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। बाद में इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया, तो एस और लग गया। ठीक है, तो इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स की का जो नामकरण किया है, जिम ओ नील, एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने इसका नामकरण किया है। देखिए, ब्रिक्स जो है उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक समूह है। ठीक है, इसमें शुरुआत में केवल 4 ही देश शामिल थे, ब्राजील, रूस, भारत और चीन। ठीक है, बाद में दक्षिण अफ्रीका जुड़ा है 2010 में, यानी कि 2009 में जब स्थापना हुई थी तो 4 देश थे। 2010 में ये साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया, तो उसमें देश हो गए कुल 5। ठीक है, और जो ब्रिक्स नाम पड़ा है, ये जो देश शामिल हैं इसमें, उसके पहले अक्षर से, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर से लिया गया है। ठीक है, जैसे ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये इसका नामकरण है। ब्रिक्स का उद्देश्य है शांति, सुरक्षा, विकास और सहयोग को बढ़ावा देना, साथ में मानवता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देना और अधिक न्यायसंगत और निष्पक्ष विश्व की स्थापना करना। ठीक है, इसकी स्थापना 2009 में हुई। ठीक है, इसमें मूलतः 5 सदस्य हैं। ठीक है, ये 2010 में जो शामिल हुआ, इसे भी मूलतः माना जाता है। दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था 2010 में। ठीक है, हालांकि स्थापना इसकी 2009 में हो गई थी। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की स्थापना से पहले इसे ब्रिक्स के नाम से जानते थे, बाद में इसे ब्रिक्स के नाम से जाने लगे। ठीक है, रूस को छोड़ के सभी जो देश हैं विकासशील या नव औद्योगिक देश हैं। ठीक है, ब्रिक्स सदस्य देशों का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 30%, यानी कि जो टोटल विश्व है उसके कुल क्षेत्रफल का 30% भूभाग जो है ब्रिक्स के पास है। ठीक है, ब्रिक्स सदस्य देशों के पास, और इसकी जनसंख्या लगभग 45% है। 45%। ठीक है, 30% भूभाग है और 45% जनसंख्या है। इसे ब्रिक्स को R5 के नाम से भी जानते हैं, R5। ठीक है, इसमें जो शुरुआती 5 देश शामिल हैं, 5 देश, अभी तो इसमें 4 देश और शामिल हो गए हैं, उनके बारे में आगे जानकारी लेंगे, आगे बात करेंगे हम। इसमें जो 5 देश शामिल हैं उनकी सभी की मुद्राओं के नाम R से शुरू होते हैं, इसलिए इसे R5 के नाम से जानते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे जाए कि R5 के नाम से किस संगठन को जाना जाता है, तो उसका आंसर रहेगा ब्रिक्स। ठीक है, देख लेते हैं ब्रिक्स R5 क्यों नाम पड़ा है इसका। देखिए, ब्राजील की मुद्रा का नाम है रियाल। ठीक है, रूस की मुद्रा का नाम है रूबल, भारत की रुपया, चीन की रेनमिनबी और दक्षिण अफ्रीका की रेंड, यानी कि जो सभी की मुद्राओं के नाम है R से शुरू हो रहे हैं, R से। ठीक है, इसलिए इसका नाम R5 भी, ब्रिक्स को R5 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, R5। अब जो इसमें कुल देश शामिल हैं, कुल देश 9 देश शामिल हुए हैं। ठीक है, ये ब्राजील, रूस, भारत और चीन हुए थे शामिल 2009 में, 2009। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका हो गया 2010 में शामिल, और ये ईरान, मिस्र, इथोपिया और UAE ये शामिल हुए हैं एक एक जनवरी 2024 को। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी। ठीक है, ईरान, मिस्र, इथोपिया और UAE। ठीक है, जो इसका पहला सम्मेलन हुआ था, पहला सम्मेलन रूस में हुआ था। ठीक है, रूस में, दूसरा सम्मेलन ब्राजील में, आप देख सकते हैं। इसके जो सम्मेलन होते हैं, इसमें जो सदस्य देश हैं एक एक बार सभी अध्यक्षता करते हैं इसकी। ठीक है, अभी तक भारत इसकी 3 बार अध्यक्षता कर चुका है। ठीक है, 2012 में और 2016 में और 2021 में। ठीक है, इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह थे 2012 में। ठीक है, 2016 में PM मोदी थे, इन्होंने अध्यक्षता की थी। साथ में 2021 में भी PM मोदी ने अध्यक्षता की थी, लेकिन ये 2021 वाला जो हुआ था सम्मेलन, इसकी ये वर्चुअल हुआ था कोविड-19 की वजह से। एक बात ध्यान रखेंगे कि ब्रिक्स का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका नहीं है। ब्रिक्स का एक बैंक है जिसे कहते हैं NDB, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी जो स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को। ठीक है, 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना हुई थी NDB की। इसका जरूर मुख्यालय संघाई में है, संघाई चीन में इसका मुख्यालय। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि ब्रिक्स का कोई भी मुख्यालय नहीं है, जबकि न्यू डेवलपमेंट बैंक उसका मुख्यालय संघाई में है। ठीक है, अब देख लेते हैं 2024 में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन। देखिए, 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान, रूस का एक शहर है कजान, वहां पर हुआ है। ठीक है, 22 से 24 अक्टूबर 2024 के बीच में। ठीक है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए
ब्रिक्स का 2024 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो यह है कजान, रूस में हुआ है, और ये 16वां संस्करण था। ठीक है, 2024 में ही, यानी कि 1 जनवरी 2024 को ईरान, मिस्र, इथोपिया और यूएई को शामिल किया गया है। ठीक है, यूएई को शामिल किया गया है। बात चल रही थी कि सऊदी अरब भी शामिल होने वाला है, लेकिन सऊदी अरब अभी शामिल नहीं हुआ है। हालांकि इसकी जो मीटिंग वगैरह, बैठक वगैरह, उसमें भाग ले रहा है सऊदी अरब। ठीक है, आधिकारिक तौर पर अभी सऊदी अरब शामिल नहीं हुआ है। तो इसमें कुल मिला के 5+4 9 देश हैं अभी। ठीक है, 9 देश। अब देख लेते हैं जितने भी देश हैं ब्रिक्स में शामिल, उसकी मुद्रा और राजधानी। ठीक है, ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया, और इसकी मुद्रा का नाम है रियाल। ठीक है, रूस की राजधानी है मॉस्को, और इसकी मुद्रा है रूबल। भारत नई दिल्ली रुपया, चीन बीजिंग रेनमिनबी, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया, और रैंड इसकी मुद्रा का नाम है। आप भी जब किसी देश की राजधानी याद करें तो आप भी इसी तरीके से याद करें, सबसे पहले देश, उसके बाद राजधानी, उसके बाद मुद्रा। ठीक है, अब देख लेते हैं मिस्र की राजधानी है काहिरा, और इसका जो मुद्रा है पाउंड। ठीक है, इथोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा, और इसकी मुद्रा है बिर। ईरान की राजधानी तेहरान, और मुद्रा का नाम है ईरानी रेहाल। ठीक है, यूएई की राजधानी है अबू धाबी, और इसकी मुद्रा का नाम है दिरहम। जो भी बात आपको ध्यान रखने वाली मैं एक बार बता देता हूँ। ब्रिक्स का 2024 का सम्मेलन, 2024 का सम्मेलन कहाँ हुआ है? कजान रूस में पड़ता है। ठीक है, कजान रूस में इसका हुआ है। ब्रिक्स का नामकरण किसने दिया था? नामकरण किया था जिम ओ नील। ठीक है, जिम ओ नील, ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। ठीक है, ब्रिक्स का जो बैंक है उसका क्या नाम है? उसका नाम है NDB। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014। ठीक है, इसका मुख्यालय है संघाई चीन में। ठीक है, लेकिन जो ब्रिक्स है इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है, इसमें जो नए देश शामिल हुए हैं, मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई। ठीक है, ये देश नए शामिल हुए हैं। ठीक है, 2009 में जो शुरुआत में देश थे, ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। ठीक है, 2009 में ये शामिल थे, और 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया। ठीक है, इसी का मिलाकर बना है ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स को R5 संगठन भी कहते हैं, R5 संगठन। ठीक है, R5 संगठन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसमें देश शामिल हैं 5 शुरुआती, उनकी जो मुद्रा का नाम है R से शुरू होता है, इसलिए इसे R5 संगठन कहते हैं। ठीक है, R5 संगठन। भारत इसकी अब तक कितनी बार अध्यक्षता कर चुका है? तो भारत अब तक 3 बार अध्यक्षता कर चुका है, 2012 में, 2016 में और 2021 में। 2021 वाली वर्चुअली हुई थी, PM मोदी अध्यक्ष थे। इसके में भी PM मोदी अध्यक्ष हैं, इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।